एक बार फिर से मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। आज जो मैं आप सब के लिए प्रसंग लेके आया हूँ वो है योगानंद जी की पुस्तक योगी कथामृत से, जिसमें युक्तेश्वर गिरी जी अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए अपने गुरुदेव की दयालुता के बारे में बताएंगे। वो बताते हैं कि कैसे गुरुदेव ने मृतक राम को पुनः जीवन दे दिया। आशा करता हूँ कि इस प्रसंग से आपको अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यह प्रसंग आपके जीवन को सकारात्मकता से भर देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। युक्तेश्वर गिरी जी बताते हैं कि मेरा दोस्त राम बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसे हैजा हो गया और गुरुदेव ने 2 डॉक्टरों को बुलाया और मैंने लाड़ी मास्टर जी से प्रार्थना की। मैं रोते हुए गुरुदेव के पास पहुंचा। डॉक्टर राम को देख रहे हैं, वह ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने मुझे प्यारी सी मुस्कान के साथ ये वचन कहे। मैं खुशी खुशी अपने मित्र के पास लौट आया और देखा कि वह मरणसार सा लेटा हुआ था। यह 1-2 घंटे से अधिक नहीं जी सकता, एक डॉक्टर ने निराशाजनक हाव भाव के साथ मुझे बताया। मैं फिर से लाड़ी मास्टर जी के पास पहुंचा। उन्होंने मुझसे कहा कि डॉक्टर लोग अपना काम जानते हैं और उन्हें अपनी जिम्मेदारी का पूरा एहसास है। मुझे पक्का विश्वास है कि राम ठीक हो जाएगा। गुरुदेव ने आनंदपूर्वक मेरी बात काट दी। जब मैं वापस घर राम के पास आया तो देखा कि दोनों डॉक्टर वहां से चले गए थे और उनमें से एक ने मेरे लिए एक चिट्ठी छोड़ी थी। हम जो कुछ कर सकते थे हमने कर दिया, परंतु इसके बचने की कोई आशा नहीं है और ये चिट्ठी मुझे डॉक्टरों द्वारा लिखी हुई प्राप्त हुई। मेरा मित्र सचमुच आखिरी सांसें लेता हुआ प्रतीत हो रहा था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि लाड़ी मास्टर के शब्द असत्य कैसे सिद्ध हो सकते हैं, परंतु राम का बुझता जा रहा जीवन दीप बार बार मेरे मन में यही विचार ला रहा था, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार विश्वास और संदेह के बीच डावाडोल मन से मैं यथाशक्ति अपने मित्र की सेवा करता रहा। अचानक चौकस होकर उसने जोर से कहा कि युक्तेश्वर, दौड़कर गुरुदेव के पास जाओ और उन्हें बता दो कि मैं चला गया। मेरी अंतोन्नति से पहले मेरे शरीर को आशीर्वाद देने के लिए उनसे प्रार्थना करना। इन शब्दों के साथ ही राम ने गहरा निश्वास छोड़ा और प्राण त्याग दिए। मैं उसकी सैया के पास बैठा 1 घंटे तक रोता रहा। उसे हमेशा ही शांति प्रिय रही थी, अब उसे मृत्यु की संपूर्ण शांति प्राप्त हो गई थी। इतने में एक अन्य शिष्य वहां आ पहुंचा। मैंने उसे अपने लौट आने तक वहीं रुकने के लिए कहा। बेसुध सा मैं बेझिल कदमों से फिर गुरुदेव लाड़ी मास्टर की घर की ओर चल पड़ा। अब राम कैसा है? गुरुदेव लाड़ी मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए मुझसे पूछा। आपको जल्दी ही पता लग जाएगा वह कैसा है गुरुदेव, मैंने गुरुदेव को रोते हुए शब्दों में कहा। मैंने भावुकता के आवेग में कह दिया, कुछ ही घंटों में उसके शव को शमशान घाट ले जाया जाएगा, तब आप देख ही लेना। मैं फफक कर रो पड़ा और वहाँ सबके सामने ही विलाप करने लगा। गुरुदेव बोले, युक्तेश्वर, अपने आप को संभालो, शांत होकर बैठ जाओ और ध्यान करो। मेरे गुरुदेव समाधि में चले गए। वो दोपहर और पूरी रात अखंड निस्तंभ बीत गया। मैं आंतरिक शांति बनाए रखने का असफल प्रयास करता रहा। भोर के समय लाड़ी मास्टर ने मुझ पर सात्वनतापूर्ण दृष्टि डाली। मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी अशांत हो। कल ही तुमने मुझे स्पष्ट क्यों नहीं बता दिया था कि तुम मुझसे राम के लिए ठोस सहायता चाहते हो, किसी दुआ के रूप में। गुरुदेव ने एक दिए की ओर संकेत किया जिसमें अरंडी का तेल था। किसी छोटी सी शीशी में उस दिए का तेल भर लो और राम के मुंह में उसकी 7 बूंदें डाल दो। मैंने प्रतिवादक सूचक स्वर में कहा, गुरुदेव, वह कल दोपहर से मृतक पड़ा है, अब इस तेल का क्या लाभ? उसकी चिंता तुम मत करो, केवल जो कह रहा हूँ वह करो। मेरे गुरुदेव का प्रसन्न भाव मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मैं अभी तक शोक की भीषण वेदना से व्यवस्थित था। थोड़ा सा तेल निकालकर मैं राम के घर की ओर निकल पड़ा। मेरे मित्र का मृतक शरीर सख्त हो गया था। उसकी भयंकर अवस्था की ओर ध्यान न देते हुए मैंने उसे अपने दाहिने हाथ की तर्जनी से उसके होंठ खोले और बाएं हाथ से शीशी के ढक्कन की सहायता से किसी प्रकार बूंद बूंद तेल उसके पक्के बैठे दांतों पर डालने लगा।
जैसे ही 7वीं बूंद ने उसके ठंडे होठों को स्पर्श किया तो राम का शरीर जोर से कांपने लगा। सिर से पांव तक उसकी सारी मांसपेशियां कांपती रही और वह आश्चर्य करता हुआ उठ बैठा और बोला कि मैंने प्रखर प्रकाश में लाहिड़ी महाशय को देखा। वह चीख पड़ा, वे सूर्य की भांति चमक रहे थे। उठो, निद्रा त्याग दो। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि युक्तेश्वर के साथ मुझसे मिलने आओ। जब मैंने राम को उठकर अपने हाथों से कपड़े पहनते देखा और उसे मरणसार बीमारी के बाद भी अपने गुरुदेव की घर की ओर चलने की शक्ति उसमें आ गई थी, मैं तो आंखों पर विश्वास ही नहीं कर सका कि वह राम जो थोड़ी देर पहले मरा हुआ था और वो एकदम से जीवित कैसे हो गया। वहाँ पहुंचकर हम लाहिड़ी महाशय जी के पास पहुँचे और उन्हें जाकर हमने साष्टांग प्रणाम किया। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह रहे थे। गुरुदेव को भी अत्यंत आनंद हो रहा था। मेरी ओर शरारती आंखों से देखते हुए उन्होंने कहा, युक्तेश्वर, अब तो निश्चय ही तुम हमेशा अपने पास अरंडी के तेल की बोतल रखोगे। जब भी किसी लाश को देखो तो उसके मुंह में वह तेल डाल देना। क्यों? अरंडी के तेल की 7 बूंदें अवश्य ही यमराज की शक्ति को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त हैं। गुरुदेव, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं समझा नहीं। कृपा कर मेरी भूल का स्वयं स्वरूप समझा दीजिए। मैंने 2 बार तुमसे कहा था कि राम ठीक हो जाएगा, फिर भी तुमने मुझ पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। लाहिड़ी महाशय समझाने लगे, मेरे कहने का यह अर्थ नहीं है कि डॉक्टर उसे ठीक नहीं कर पाएंगे। मैंने केवल इतना ही कहा है कि वे उसे देख रहे हैं। मैं डॉक्टरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। आखिरकार उन्हें भी तो जीविका कमानी है। उनके पास भी आनंद से भरे स्वर में मेरे गुरुदेव ने कहा, सदा याद रखो कि सर्वशक्तिमान परमात्मा किसी को भी ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर हो या ना हो। मुझे अपनी भूल समझ आ गई और मैंने पश्चाताप के साथ इसे स्वीकार किया। अब मेरी समझ में आ गया कि आपका एक साधारण सा शब्द भी पूरी ब्रह्मांड के लिए बाध्यकारी है। युक्तेश्वर की यह रोमांचक कहानी जैसे ही पूरी, रांची के एक बच्चे ने उनसे प्रश्न किया कि जो मुख से स्वाभाविक ही था। उसने पूछा कि गुरुदेव, आपके गुरुदेव ने अरंडी का तेल ही क्यों भेजा? तेल देने का कोई विशेष अर्थ नहीं था बेटा, मैंने कोई प्रत्यक्ष वस्तु चाहिए थी, इसलिए लाहिड़ी महाशय ने पास में पड़े तेल ही दे दिया, जो मुझे अधिक विश्वास जगाने के लिए एक वस्तुगत प्रतीत मात्र था। गुरुदेव ने राम को इसलिए मर जाने दिया क्योंकि मैंने आशंक संदेश किया था, परंतु वे जानते थे कि जब उन्होंने कह दिया था तो राम ठीक हो ही जाएगा, चाहे उन्हें उसे मृत्यु के बाद ही क्यों ना ठीक करना पड़े, जो असाधारणता अंतिम बीमारी होती है। आशा करता हूँ कि ये प्रसंग आपके जीवन में गुरु के प्रति विश्वास को और ज़्यादा मजबूत करेगा, क्योंकि एक साधक के जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उसके गुरुदेव का ही पूर्ण अधिकार होता है और हमें भी अपना पूर्ण जीवन गुरुदेव को समर्पित ही करना चाहिए। तभी वे हमारे जीवन की डोर अच्छे से संभालते हैं और हमें सही राह की तरफ लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारी इस नाव के मझधार तो हमारे गुरुदेव ही होते हैं। बस हमें चाहिए होता है कि हम गुरुदेव को अपना पूर्ण समर्पण दें और गुरुदेव से सदा के लिए ऐसे ही जुड़े रहें। गुरु के वचनों में कितनी शक्ति होती है ये आपने इस प्रसंग के माध्यम से सुन ही लिया। तो आशा करता हूँ कि आप निरंतर गुरुदेव के प्रति एक अटूट विश्वास रखेंगे, ध्यान साधना में अपने मन को लगाएंगे और गुरुदेव को सदा अपने सिरोधर रखकर इस भक्ति में ऐसे डूबे रहेंगे। इसी के साथ मैं आज इस प्रसंग को यहीं समाप्त करता हूँ।